अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज श्रीनगर के स्टूडियो से आपके साथ लाइव नशरियात में, और इस लाइव नशरियात में सबसे पहले आपको दुनिया भर की कुछ खबरों से रोशनास कराएंगे। और उन खबरों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अभी अभी कौम से खताब ख़त्म किया है, और इस खताब के दौरान जहां कोविड के हवाले से उन्होंने बात की है, वहीं गरीब कल्याण योजना को बढ़ाने का ऐलान भी करते हुए बड़ा कदम भी उसे कहा जा सकता है शुरू किया है। गरीब कल्याण योजना यानी गरीब को घर में राशन, मुफ्त की राशन ये मिलने का ऐलान, और बराबर इस साल के आखिर तक ये राशन मिलती रहेगी, इसका वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान भी किया। बाकी सूरत-ए-हाल पर भी उन्होंने रोशनी डाली, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे गुलिस्तान टेलीविज़न से, बाकी नशरियात की गुलिस्तान टेलीविज़न की बाकी नशरियात में। लेकिन जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल भी आज की बहस बन सकती है, और आज भी यहाँ पे जहाँ इनकाउंटर हुआ वहीं कोविड की 2 डेथ्स भी हुई है। इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। अनंतनाग बिजबाड़ा के इलाके में इनकाउंटर हुआ जहां 2 मिलिटेंट मारे गए। कल आपको याद होगा कि बिजबाड़ा के जुमाल में भी इनकाउंटर हुआ था, वहां 3 मिलिटेंट मारे गए। अब तक 45 के करीब मिलिटेंट मारे जा चुके हैं इस महीने में, और इस साल में ये तादाद 100 से ऊपर पहले ही जा चुकी है। लगातार आए रोज सुबह की शुरुआत पहली खबर से यही होती है कि कश्मीर के किसी न किसी जगह पे इनकाउंटर हुआ है, और आज भी इनकाउंटर, लेकिन कोविड भी अपने पांव पसार चुका है। आज भी 2 डेथ्स हुई है, और इन 2 डेथ्स में अगर देखा जाए तो एक श्रीनगर के बागात इलाके की 55 साल की खातून श्रीनगर के अस्पताल में जिंदगी की जंग हार बैठी। असल वजह, मौत की वजह बताया जाता है कि रीनल फेलियर था, यानी किडनी की कोई प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से जिंदगी हार बैठी है, लेकिन कोविड की पॉजिटिव निकली थी। और उसके साथ साथ शोपिया का एक 24 साल का नौजवान, वो भी श्रीनगर के चस्ट डिजीज हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग हार बैठा, कोविड का पॉजिटिव था। असल हकीकत यह है कि उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था, और वो श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल में एडमिट था। वहां से उसको बाद जब वो पॉजिटिव पाया तो उसको यहाँ सीडी हॉस्पिटल रेफर किया गया, वहां उसकी आज मौत वाक़ा हो गई। दोनों मौतें अमवात, इन पे खदशात, इन पे सवालात। सवाल पहला यही कि एसएमएच हॉस्पिटल में कौन सी बला बैठी है कि जो पेशेंट वहां जाता है वो कोविड पॉजिटिव निकल जाता है। क्योंकि अगर ये कम्युनिटी ट्रांसफर है, यानी इस कौम का, इस मुल्क का, इस रियासत का हर शख्स पॉजिटिव है तो फिर अलग बात है। अगर हर शख्स पॉजिटिव नहीं है तो श्रीनगर के चस्ट डिजीज हॉस्पिटल में जो ये नौजवान 24 साल का था, ये कहाँ पॉजिटिव हुआ था, इसकी फिलहाल जांच करने की लोग बात भी कर रहे थे कि पॉजिटिव हुआ कहाँ पे। ये श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल में पॉजिटिव हुआ, या अपने गाँव में, अपने इलाके में, या इस एक्सीडेंट से पहले वो पॉजिटिव हुआ था। और दूसरा सवाल यहाँ पे ये भी उठाया जाता है कि अगर ये श्रीनगर रोड एक्सीडेंट था, इसको पोस्ट ऑपरेटिव ज़रूरत थी, तो फिर पोस्ट ऑपरेटिव चस्ट डिजीज़ में होता है या श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल में होता है। अब तक लोग यही जानते हैं कि चस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल, यानी नाम से ही चस्ट यानी छाती के इलाज का वहाँ पे इलाज होता है। तो जो एक्सीडेंट था, हेड इंजरी थी, उसका वहाँ पे क्या इलाज होता। तो मौत की वजह लोग जानना चाहते हैं। कोविड के खाते में तो दर्ज है, लेकिन मौत की वजह क्या है? ये पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन है, पोस्ट ऑपरेटिव लाइलाजी है, या कि ये कोई और बात है? लोग इस पे बात कर रहे थे, लेकिन बात हम दूसरी भी करेंगे सियासत के मामलात में। मेरे साथ आपने दूसरे शख्स को इस वक्त लाइव नशरियात में देखा, ये कांग्रेस के सीनियर लीडर उमर जान हैं, और रियासत जम्मू कश्मीर जब थी तब ये काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन उसके बाद जब यूटी हुआ तो काफ़ी खामोश भी हुए, लेकिन अब दोबारा सियासत में हैं, और बीडीसी के चेयरमैन भी हैं काकपुरा पुलवामा के। आज के मेरे प्रोग्राम के मेहमान ये हैं, इनसे कुछ बातें होंगी। कांग्रेस का क्या रद्द-ए-अमल है, कांग्रेस क्या चाहती है, और कांग्रेस किस तरह की सियासत करेगी, यही इनसे जाना जाएंगे। उमर जान, बहुत बहुत खुशामदीद, शुक्रिया आपका मेरे प्रोग्राम में आने का। फिलहाल सबसे पहले मेरी नज़र आप पे कल पड़ी, कल आप बड़े नारेबाजी कर रहे थे, मोदी जी के खिलाफ भी थे, देश की जो सिचुएशन है उस पर भी आप इल्ज़ाम लगा रहे थे। पहले जानना चाहूँगा, कल ये ऑयल प्राइस वगैरह कांग्रेस के खाते में भी तो सब कुछ दर्ज है, उन्होंने भी कौन से बड़े तीर मारे हैं जो कहेंगे कि आज ही तेल की कीमतें बढ़ गई। कांग्रेस भी तो यही कुछ करती आ रही थी। नहीं, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर हम यूपीए गवर्नमेंट देखें, यूपीए के टेन्योर में जब माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मनमोहन सिंह जी रहे, उसके टेन्योर में जब अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, वो तो टॉप लेवल पे था। अर्थव्यवस्था यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस। और दूसरी तरफ जो आप बता रहे हैं कि जो कल हमने जो प्रोटेस्ट किया था, पूरा मन प्रोटेस्ट किया था, वो हर जगह आपने किया, पूरी लेवल पे किया, स्टेट थ्रू आउट जम्मू कश्मीर में था और इंडिया में भी। हमने
थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स मेमोरेंडम एक पेश करना था, जो बिल्कुल राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति के ऑफिस में जाता, कि ये जो एक्सटॉर्शन, रोल बैक ऑफ पेट्रोल एंड डीजल जो इन्होंने किए हैं, ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या पूरे देश की अगर हम बात करें, कोविड चल रहा है और लॉकडाउन में पूरा देश था, और खासकर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, 5 अगस्त इंसिडेंट के बाद ये पहले से ही लॉकडाउन में था। अगर हम मजदूर की बात करेंगे, मुझे लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये इनिशिएटिव्स होंगे तो मुझे लग रहा है इनिशिएटिव्स दे रहे हैं आप गवर्नमेंट को, मतलब जिस मशवरा बताइए, आप भी बताइए। आपकी सरकार तो किया बहुत कुछ होगा, शायद उनसे आपने सीखा होगा, बताइए क्या कर सकते हैं मोदी जी इस वक्त। मतलब हर प्रति के लोग नजर में रख के जो केंद्र सरकार डिसीजंस ले ली थी, लोगों के खिलाफ जाते हैं जी। अगर आप एक तरफ से दावा कर रहे हैं कि देश में हर प्रति के लोग रह रहे हैं, हर कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, देश का महामारी से बुरा हाल हुआ है, साड़ा ठप पड़ा था, और इधर से आप लोग अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक गरीब का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये सही इनिशिएटिव है। आपको नहीं लगता है? तो गरीब का नहीं, यानी जो पूंजीपति हैं, पैसे वाले, उनसे पैसे ले लो, गरीब को दे दो, ये कांग्रेस का कहना है। नहीं, वो कांग्रेस का यही हमेशा मोटिव रहा है और मैनिफेस्टो भी रहा है। जब यूपीए का टेन्योर हम देखें, इतने क्राइसिस तो नहीं होने थे। यूपीए गवर्नमेंट जब थी, जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, इतने जो क्राइसिस आज देख रहे हैं पूरे देश में, इतने नहीं। याद होगा राजीव गांधी का टेन्योर था और उस वक्त देश गिरवी हो गया था, तब कहा जाता है कि मनमोहन सिंह अगर वजीर खजाना ना आते तो देश पे क्या होता, ये कहा जाता है। और मैं उस वक्त नॉलेज मेरे पास उतनी उस वक्त की नहीं है, लेकिन वो हाल आज के हाल से मिलता जुलता है, यानी कांग्रेस का ही दिया हुआ है ना ये सब कुछ। नहीं, सुनिए, मतलब जहां मैंने अपने मतलब देश की बात करूं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमने भी काफी सियासत देखी है, चाहे चाइल्डहुड को लेके या आजकल के दौर में। इतिहास है कि कांग्रेस का कितना रोल है इस पूरे देश में, चाहे हम 47 से पहले की बात करें या 47 के बाद। अब चूंकि जो यूपीए सरकार के बाद जो एक मतलब चेंजिंग लोग चाहते थे, इवन जब अन्ना हजारी जी अनशन पे बैठे थे जंतर मंतर पे, उसने तब एक मुद्दा उठाया था कि भ्रष्टाचार। उसके बाद उसी टीम में अरविंद केजरीवाल रह रहे थे, उसी टीम में किरण बेदी जी रहे थे। अब चूंकि उन्होंने वहां से रास्ता इख्तियार करके और लोगों की नुमाइंदगी उन्होंने की, और आजकल के टाइम में केजरीवाल 2 टर्म मिनिस्टर रहे हैं, सीएम चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अब लोगों का जो जहन था मतलब चेंजिंग को लेके कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने जो इश्यूज टेकअप किए हैं कि कांग्रेस में स्कैंडल्स हुए हैं या कांग्रेस ऐसा किया या भ्रष्टाचार हुआ, जो भी मामला था, और हर एक मामले में सीबीआई इंक्वायरी हुई, सारा सिस्टम बैठा था। बट जो भाजपा का जो प्रोग्राम रहा है पूरे देश में, जिसमें उन्होंने सपने भी दिखाए, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा इलेक्शन के ड्यूज, या 15 लाख रुपया अकाउंट में आ जाएगा, ये भी सपना था, और लोग चाहते थे कि कुछ नया चीज होना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, 15 लाख नहीं 1 लाख ही आ जाए, बहुत था। मतलब ये लोगों के जो बातें या कन्वर्सेशन जो हुआ, मतलब बिल्कुल ये झूठ निकला। आप झूठ की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा स्टेट पॉलिटिक्स पे आना चाहता हूँ। ये पंचायत के साथ आप जुड़े हुए हैं, यूजुअली पंचायत से जुड़े लोग अक्सर हमें बताते हैं कि सरकार ने जो उनके साथ वादे किए पूरे नहीं हुए, पीआरआईज वगैरह जितने भी आपके, सब यही कहते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, जो प्रीवियस गवर्नमेंट रही है बीजेपी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, तब भी इन्होंने चुनाव कराए पंचेस और सरपंचेस, और मैंने खुद भी आज इस यूट्यूब में भी इलेक्शन लड़ा है एज ए सरपंच, और उसके बाद इन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन का चुनाव कराया। लगता तो मुझे यही है कि ये पीआरआईज इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर ये लोग इलेक्शन के उस वादे कर रहे हैं कि हमने पंचायत राज को एम्पावर करना है, तो सिस्टम जो यहां पे चल रहा है, सिस्टम ऑन नहीं करता है पंचायत राज एक्ट को।
सिस्टम में हम कहें तो सबसे पहले आपका रूरल डेवलपमेंट आता है। क्या आप रूरल डेवलपमेंट पे डिपार्टमेंट पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बिल्कुल, मतलब रूरल डेवलपमेंट नहीं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सिस्टम में शुरुआत रूरल डेवलपमेंट से होती है। आपका डिपार्टमेंट, आपका जो ये PRS वाला सिस्टम है, ये रूरल डेवलपमेंट से शुरू होता है, ज्यादा आपके उन्हीं के साथ महकमा तो जुड़ा वही रूरल डेवलपमेंट, वहीं पे ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, मतलब ऑन नहीं करा, मतलब किया जाता है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मतलब हम श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में अर्बन लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ। यहाँ पे जो काउंसलर्स या कॉरपोरेटर्स या मेयर और डिप्टी मेयर, मतलब जहां तक मैंने देखा है, शायद श्रीनगर 74 वार्ड्स पर मुश्तमिल है, जो होल सिटी है। जहां डेमोक्रेसी की आप लोग बात कर रहे हैं, जमहूरियत को लेके आप लोग बात कर रहे हैं, या इवन गवर्नमेंट ने एक गुड इनिशिएटिव लिया था, बैक टू विलेज का प्रोग्राम दिया था, बैक टू वन ब्लैक फर्स्ट एंड सेकंड, गवर्नमेंट टू डोर सेटअप ऑन रूरल एरियाज। उसी असना को लेके जो श्रीनगर की अगर हम बात करें, जहां सरकार ने हर इवज इन कॉर्पोरेटरों या मेयर और डिप्टी मेयर के साथ शाना बशाना रहे, सिस्टम शाना बशाना। हम BDCs अगर चुनाव, ये ब्लॉक चेयरमैनों की अगर हम बात करें, अभी तक हमारे LG साहब ने बात तक भी नहीं की कि आपका क्या चल रहा है। अगर हम भी इस सिस्टम के हिस्से हैं, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हक तो हमारा भी बनता है। जिस तरह जब अर्बन लोकल बॉडी चुनाव हुआ था, तुरंत जब तब पूर्व सत्यपाल मलिक थे, बिल्कुल उन्होंने बुलाया हर एक काउंसलर को, मीटिंग की उनके साथ। अभी तक आउटकम उसका क्या निकला जो उनके साथ मीटिंग हुई? एनकरेज तो होना है, हौसलामंदी तो होना चाहते हैं LG साहब आपके साथ एक मीटिंग करें। बिल्कुल, हम उसको बताएंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है, जो ग्राउंड पे हमें टैकल करना पड़ रहा है, क्या है। एक तरफ इन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी व्यवस्था आपको देंगे, अकोमोडेशन की व्यवस्था आप लोगों को देंगे, कहाँ है? आपने बांटे रेवड़िया मुड़ मुड़ के दे अपने को। आप वही चाहते कि आपको सिक्योरिटी मिले, आप काम नहीं करेंगे। आप आई बिलोंग्स टू फ्रॉम साउथ कश्मीर। अगर आप न्यूज चैनलों के माध्यम से मैं आपको बोलूं तो सबसे पहला जो न्यूज शुरुआत तो साउथ कश्मीर से ही होता है। आज या पुलवामा से, अनंतनाग की जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था, ये जिसका ये मृत्यु किया गया था श्री अजय पंडिता जी का, बाज़ाब्ता उसने 4 दफा नहीं 100 दफा सरकार को लिखा है कि सिक्योरिटी क्या, जो सरपंच था लुकबन एरिया वेरीनाग का, मतलब वहां रह रहा है, सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है। कहां पे आप लोग डेमोक्रेसी बहाल करेंगे? आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, आप पुलवामा से, जैसे आपने कहा पुलवामा से रखते हैं। अगर हम आपके डिस्ट्रिक्ट को लें, आपके पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को लें, पुलवामा से भी बिलोंग करते हैं आप। पुलवामा के साथ में शोपियां है, काफी प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट है, उसका अपनी फ्रूट इंडस्ट्री है, काफी ग्रोड है। अनंतनाग है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, टूरिज्म का सेक्टर है। पुलवामा की क्या सिचुएशन है? देखिए, पुलवामा का जहां तक मैंने सुना है, इसको आनंदात कश्मीर कहा जाता है। कहा जाता था या है? बिल्कुल अभी भी है। दूध का पैदावार बिल्कुल ठीक है, बट सिस्टम को लेके जो सरकार चली पिछली बार, मतलब हमारे 4 क्षेत्र हैं। एक तो त्राल एरिया है, राजपुरा एरिया है, पुलवामा है और पामपोर है। चारों के चारों विधायक सरकार में थे, एक मंत्री भी रहे हैं, श्री हसीब द्राबू जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके साथ साथ में जो हमारे विधायक रहे हैं मोहम्मद खलील बंद साहब, वो भी मंत्री रहे, वो भी 2 टर्म मंत्री रहे। मगर मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ डेवलप पार्टी की नहीं है तभी उन्हें डेवलपमेंट नहीं की, यही आप कहते हैं। वो तो कांग्रेस के होते तो डेवलपमेंट, वो तो मैं नहीं कह सकता। देखिए, लोगों का जो मैंडेट होता है वो ऑन बिहाफ ऑफ यही होता है कि हमारा विकास होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, हमारे जो बेरोजगार नौजवान है उसके भविष्य की बात होनी चाहिए। मतलब ये क्या है कुल मिला के पुलवामा की प्रॉब्लम? अगर आपको विधायक वहां का बना देता हूं मैं, चलिए मान लेते, क्या मैं आपकी बात ये अभी काट रहा हूं। आपने जो रूरल डेवलपमेंट की बात की है, मतलब मुझे भी अब 1 साल को होने लगे। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा 11 ब्लॉकों पर मुश्तमिल है। काकपोरा, निवा, शादीमर्ग, इचगोज, पुलवामा, लासीपोरा, अवंतीपोरा, डाडसरा, आरीपल और त्राल। इन 11 ब्लॉकों में से 9 ब्लॉक जो चेयरमैन है अभी भी सिटिंग चेयर्स पे बैठे हैं, और बीडीओज जो है 5 है। 9 ब्लॉकों में 5 बीडीओज, 9 ब्लॉकों में 5 बीडीओ। मजेदार कहानी। वो क्या, और इन 9 ब्लॉकों में से, मतलब मैं अपने ब्लॉक की बात करूं, मेरा जो बीडीओ है
उसका फुल चार्ज पामपुर ब्लॉक का है, लेकिन एडिशनल चार्ज काकपुरा रखा गया। हमें अक्सर ऐसा मालूम होता है कि एडिशनल चार्ज होता है ये वीडियो को फायदा देने के लिए होता है, क्या ये ऐसा नहीं है या कमी है? नहीं नहीं नहीं, देखिए, अगर सरकार को अपने इन ऑफिसरों का टेस्ट लेना है या अगर इन ऑफिसरों को इनको सिखाने की कोशिश कर रहा है, उसमें लोग सफर हो रहे हैं। सरकार का पुलवामा लेबोरेटरी है, सरकार का यही इच्छा होता है कि हम लोगों को फायदा दे मतलब और आप ये गवर्नेंस। कहते हैं कि पुलवामा लेबोरेटरी बनाई हुई है रूल डेवलपमेंट, बिल्कुल टेस्ट के लिए, सिस्टम को संभालने के लिए किस तरह। थोड़ा सा ये डेवलपमेंट की बात होगी, आपने बता दिया, थोड़ा सा हम डोमिसाइल पे बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल है? जो डोमिसाइल पे बहुत से लोग यहाँ एतराज भी कर रहे हैं, आपकी पार्टी का क्या है? देखिए, मेरा स्टैंड यही है, यहाँ पूरे देश कोविड में पड़ा था, महामारी चल रही है, लॉकडाउन है, सरकार की तरफ से मेडिकल एडवाइजरीज जारी की गई है, एसओपीज का ख्याल रखना है कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, हमें बीमार से नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, और सरकार डोमिसाइल कर रही है। आई थिंक दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप बिल्कुल, आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दफा 370 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, कोई स्पेशल इस रेजिडेंटशिप के लिए कोई स्पेशल कानून नहीं है, तो इसमें डोमिसाइल लाना ये कहां से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया? बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लोग हो सकते हैं। सुनिए, ये एक बनी बनाई स्टेट थी जम्मू कश्मीर, और बाहर अगर आप देखेंगे वहां यूटी वाले स्टेट मांग रहे हैं, स्टेट मांगते हैं, और यहाँ अपना एक कल्चर था, अपना एक ट्रेडिशन था, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया। ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ का विधानसभा बिल्कुल बैठा था, कोई असेंबली नहीं चल रही थी। लोगों को जो आज आफा भी चल रही है कि नेट बंद होगा, लैंडलाइन्स बंद होगी, वो यही आफा तो पहले भी हुआ करती थी ना। फिर उसके बाद 370 और 35 को हटाया गया। सरकार को अपनी जो पॉलिसी है वाजिया करना है। कांग्रेस भी 370 के हवाले से कब मुखलिस रही है? कांग्रेस ने तो बिल्कुल, कांग्रेस शुरुआत कांग्रेस ने की है। शुरुआत अगर आप मानिए 370 और 35 से कांग्रेस बिल्कुल हमें स्ट्रांग रहा है इस विषय को लेके। उमर जान, अगर आपको याद होगा, कांग्रेस ने ही दफा 370 की जड़ें काटना शुरू की। वो अलग सी बात है कि बड़ी तरीके से, साजिश से कहे या नहीं, देखिए, इस कांग्रेस एक नेशनलिस्ट पार्टी है, वो नेशनल कंसेप्ट में इस 370 बिल्कुल को देखती है। ये नहीं कि हम पर्टिकुलर किसी सेगमेंट की बात करें। इस देश में सभी प्रति के लोग रहते हैं, और ये आप जहां जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ 2 मेजर रीजनल पार्टीज है, एक पॉलिटिकल पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। उन दोनों पार्टियों का एक अलग अलग डिजाइन है। अब उन्होंने क्या किया तो वो हमें नहीं पता है ना, उनका पार्टी का डिजाइन अलग है, वो अपने तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम नेशनलिस्टिक पार्टी है, हम अपने लेवल पे हर प्रति के लोग और हर एवज के लोग साथ लेके चलते हैं। चलते चलते मुझे ये बताइए, वक्त की कमी भी है, मुझे ये बताइए, इस वक्त कश्मीर में जो सिचुएशन है, कुछ लोग कहते हैं कि खौफ दहशत की है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उम्मीद है नया डेवलपमेंट होगी, कुछ लोग कहते हैं कि एक वन यूनियन वन नेशन बन चुका है, अब पूरे देश के लोगों के साथ मुकाबला होगा। क्या कहते हैं आप लोग? देखिए, 6 साल की इस टेन्योर में ऑनेस्टली जो लोगों में एक महसूस किया जा रहा है, खुश नहीं है इस गवर्नमेंट से, जिस तरह इन्होंने हार्श डिसीजंस लिए हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि इस देश को किसकी तरफ ये ले जा रहे हैं। आशा थी कि जिस तरह इनका चुनावी वादे रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे। चुनावी वादे में तो 370 हटाना था, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, चुनावी मंशूर। देखिए, वो मुद्दा तो कुछ और है। मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, जो यूटी इन्होंने किया है, जम्मू कश्मीर, कश्मीर वैली बनी बनाई स्टेट थी, कोई ऐसा इशू नहीं था। यहाँ हर समय लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग जीना चाहते हैं सम्मान के साथ। हमें ये नहीं चाहिए, मैं भी नहीं चाहता हूं कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो। यहाँ का युवा अपना भविष्य देखना चाहता है, किस दिशा की तरफ ले जा रहे हैं देश को। उमर जान, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बड़ी बात करनी थी, लंबी बात करनी थी, वक्त की कमी की वजह से हम आपसे ज्यादा बात नहीं कर सके, लेकिन फिर भी जितनी भी आपने बात की आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आपको बताते चले कि श्रीनगर की लाइव नशरियात पे अभी बस इतना ही। चलते चलते आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने गरीब कल्याण योजना का ऐलान भी कर रखा है, और गरीब कल्याण योजना के साथ साथ उन्होंने अभी कुछ देर पहले जो आवाम से खिताब किया है, उसमें उसने कई और स्कीमों का ऐलान भी किया है। हम 6:30 बजे आपके साथ मिलेंगे ग्राउंड रिपोर्ट में, और ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको तफसील से बताएंगे क्या बताया मनमोहन जी ने,
क्या माफ कीजिएगा क्या बताया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, और क्या कुछ है सूरत हाल इस वक्त की, वो ग्राउंड रिपोर्ट में देखिएगा। फिलहाल उमर जान से हमारी बात हुई, इसके लिए आपका शुक्रिया। उमर जान आपका भी बहुत शुक्रिया। तो दीजिए मुझे इजाजत। मेरे साथ आज के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे मेरे ऑनलाइन एडिटर थे आबिद कादिर, और आबिद कादिर के साथ साथ मेरे साथ रहे मुजामिल। बहुत बहुत शुक्रिया सबका।